बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सफ़ेद और काले चनों का मिक्स सालन। ये बहुत ही मज़ेदार पकता है। देहात का ये मशहूर सालन है। ये काले और सफ़ेद चने पहले आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिए थे। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा और नमक डालकर तंदूर में रख दिए थे। तो ये सारा दिन गलने के बाद ये रखने के बाद ये अच्छी तरह गल गए। तो दम पे पके हुए चने हैं। तो आज हम इसका सालन बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए और गल गए। तो ये इसका रंग इसी वजह से ब्लैक ब्लैक लग रहा है क्योंकि इसमें काले चने थे। तो ये हम छान के निकाल देंगे। जितना हमें ज़रूरत होगा वो उतना हम सालन में डाल देंगे और बाकी हम ज़ाया कर देंगे। तो चलिए चलते हैं काले और सफ़ेद चनों का मज़ेदार सालन। आप देख सकते हैं चनों को मैंने अच्छी तरह छान लिया है एक बाल्टी में। देख सकते हैं सारा पानी निकल गया है। तो अब हम इसका सालन बनाएंगे। ये बहुत अच्छी तरह गल चुकी है, ये देखिए बिल्कुल। तो अब इसका मज़ेदार थोड़ी सी ग्रेवी भी रखेंगे और मज़ेदार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जो इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए हमने लहसुन अदरक को बारीक तो नहीं ज़्यादा किया, ऐसे मोटा मोटा पीस लिया है। तो टमाटर नहीं है, उसके लिए हम दही डालेंगे। ये रहा हमारे पास 1 चमची दही। इसमें हल्दी जाएगी, कसूरी मेथी, पिसी हुई धनिया, लाल मिर्च, नमक और प्याज। सिर्फ यही चीज़ें होंगे बस, और इसमें कोई चीज़ नहीं जाएंगे। और गरम मसाले में इसमें से हम सिर्फ ज़ीरा डालेंगे। तो ये सिंपल सा सालन बनेगा लेकिन बहुत ही मज़ेदार होगा। देहातों में ज़्यादा तौर मसाला जात नहीं मिलती, इसलिए सादा सादा ही बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह ऑयल हम अपनी मर्ज़ी का लेंगे जितना हमने डालना होगा। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये है ऑयल। तो हमें जितना चाहिए उतना डालेंगे क्योंकि छोले तो छोले में ज़्यादा जाता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल देते हैं। तो यह हमने जो मसाले ज़्यादा डालने वो हम अभी से दही में मिक्स कर देते। ये मैंने हल्दी डाल दिए। ये मैं डाल देती हूँ इतना सा खुश्क धनिया है ये। तो ये मैं ज़ीरा ले लेती हूँ, या जो अवेलेबल होता है हम वही इस्तेमाल करते। तो ज़्यादा फैंसी खाने नहीं बनाते और ना ही ज़्यादा मिर्च मसाले वाले। तो जो देसी मसाले होते हैं हम वही डालते। तो ये हो गया लाल मिर्च। तो जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हम ऊपर जब प्याज सुर्ख होते हैं उसमें डालेंगे। तो ये देसी खाने हैं। तो काले और सफ़ेद चने का सालन इकट्ठे बनाओ तो बहुत ही मज़ेदार पकता है। तो इंशाल्लाह रेसिपी नोट ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख सकते हैं प्याज हल्के ब्राउन हो रहे हैं। तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। तो हमने 1 गिलास चने वाला पानी ले लिया। थोड़ा थोड़ा करके हम मसाला भूनेंगे भी और डालते रहेंगे सर। तो हमने मसाले मिक्स किए तो अब हम डाल देते हैं। तो देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह भुन गया है। तो अब इसमें हम चने डाल देते हैं। तो जब ये अच्छी तरह भून जाते हैं तो थोड़ा सा हम इसमें वो पानी डाल देंगे। थोड़ा सा इसकी ग्रेवी रखेंगे, ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे क्योंकि काले चनों का सालन जो होता है तो जो इसमें ग्रेवी है उससे ज़्यादा मज़ेदार लगता है।
तो आप इसका नमक मिर्च चेक कर लें अच्छी तरह। तो इसमें नमक थोड़ा सा कम है, हम नमक और डालेंगे इसमें। तो आप देख रहे हैं चने बहुत अच्छी तरह भुन गए, देखिए घी निकलने लगा है। तो थोड़ा सा मज़ीद इसको भूनते हैं और इसमें हम काली मिर्च थोड़ा सा जायके के लिए डाल देते हैं। थोड़ा सा मज़ीद भूनने के बाद हम इसमें छोले वाला पानी डालेंगे ताकि थोड़ी सी झिगरी इसकी बन सके। तो इसके साथ तैयार है मज़ेदार काले और सफ़ेद चनों का सालन। हम इसमें एक सब्ज़ मरच डाल देते हैं, ये आप देख सकते हैं। हम इसी तरह ग्रेवी रखेंगे। तो ये मज़ेदार सालन तैयार है। इसमें हमने पानी डाल दिया है, तो इसमें हमने कसूरी मेथी भी डाल दी है। तो थोड़ा सा इसमें पिसा गरम मसाला भी डाल देते, ज़्यादा नहीं डालेंगे। देख सकते हैं हमारे छोले वाला सालन तैयार है। मज़ेदार लजीज काले और सफ़ेद चनों का सालन। अभी इसका घी थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।